हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो आज सबसे पहले मैंने करेले छील लिए थे और उनमें नमक लगाकर इसे धूप में रखना है थोड़ी देर के लिए। इसलिए फिर सबसे पहले मैंने आज यही काम लिया है। चाय पीते पीते मैंने करेले भी छील लिए थे और इनको बीज से चीर दिया है। जिसमें पके हुए बीज थे उनके बीज निकाल दिए हैं, जिसमें कच्चे बीज थे उनको एक आध में छोड़ दिए हैं, क्योंकि नंदिनी के पापा को बीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसमें है परमल है, कई सब्जियां ऐसी हैं जिसके बीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। तो कुछ कच्चे थे उनके तो मैंने छोड़ दिए, कुछ के पके हुए निकले तो मैंने निकाल दिए हैं। और परमल को नमक ला के रख दिया था, पानी छोड़ दिया है, इससे केस का कड़वापन निकल जाता है। फिर अच्छे से धो लिए हैं मैंने। और इधर मैंने प्याज कस ली है ढेर सारी, क्योंकि प्याज के करेले बनाने हैं मुझे। तो उसमें डाल दिए सारे मसाले, जैसे कि सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्च, आमचूर पाउडर, गरम मसाला नहीं डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है इसमें तो बस। और नमक डाला है, क्योंकि नमक इससे पहले भी लगा चुकी हूँ, तो केवल इसमें मसालों के हिसाब से डाला है, करेलों के हिसाब से नहीं डाला, वरना फिर नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। तो अब इनको भर देती हूँ। और भरने के बाद क्या करूँगी, कुकर में रखकर एक सीटी लगाऊंगी, जिससे ये अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद भून लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में डायरेक्ट भूनो तो थोड़ा सा कड़कपन रह जाता है, इससे थोड़ा सा सॉफ्ट बना जाता है। तो करेले रख दिए हैं, सीधी तरह से रखें जिससे कि मसाला नहीं निकले। और जो मसाला बचा हुआ था वो भी इसी के ऊपर डाल दिया। बिल्कुल 1 चम्मच 2 चम्मच का पानी डाल दिया है, जिससे कि लगे नहीं। और एक सीटी लगा ली है। और नंदिनी आज आ गई थी 12 बजे करीब, तो उन्हें खानी थी मैक्रोनी। तो उस समय तो फिर कुछ और खा लिया था, लेकिन जब तक मैंने करेले तैयार किए हैं उतनी देर में इनके लिए मैक्रोनी भी तैयार कर दी थी। और इधर देखिए फ्रेंड्स, करेले बीच बीच में चलाती रही हूँ, ढक्कन छोड़ दी है, तो काफ़ी देर तक सिम गैस पे इनको भूना है। तेल छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छे से बन गए हैं करेले, पक गए हैं। और उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको शाम के वक्त। तो शाम का वक्त और मॉर्निंग का वक्त दोनों, सबसे पहले उठकर मैं क्या करती हूँ, आजकल पौधों में पानी डालती हूँ, क्योंकि पौधों में पानी डालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं डालो तब भी, ये हमने लगाए हैं तो इनकी सेवा करना भी हमारा ही काम है। अगर हम इनमें पानी नहीं डालेंगे तो इसका भी पाप हमें को लगने वाला है। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले पानी डालती हूँ। सुबह और शाम के समय दोनों वक्त पानी पड़ता है। और बीच में जब पूजा करते हैं तो उसका भी जो जल होता है वो सब भी पौधों में ही डल जाता है। तो आजकल मिट्टी, फिर भी शाम तक मिट्टी सूखी हुई मिलती है। तो ये वीडियो है सोमवार का, 29 तारीख का। तो दोपहर में आज नंदिनी आ गई थी, डायरेक्ट बस थी, उससे आ गई हैं 12 बजे करीब तक घर आ गई थी। 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से चली थी और 12 बजे तक अपने घर पर आ गई थी सैटेलाइट से आकर। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने शाम के काम में। तो करेले मैंने नमक लगाकर तो सुबह रख दिए थे, फिर बनाने में नहीं आए थे, उबाल के रख दिए हैं, लेकिन भूना मैंने इनको काफ़ी लेट था। सुबह नंदिनी के पापा अपने लंच लेकर गए थे, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही लेकर गए थे लौकी की सब्ज़ी। और पराठे सेक दिए थे, उसी से उन्होंने नाश्ता भी कर लिया था, क्योंकि लौकी और तोरई की सब्ज़ी उनको इतनी पसंद है, उसके आगे तो कुछ भी सब्ज़ी उन्हें पसंद नहीं आती है। अगर रोज़ लौकी बनाओ तो वो रोज़ लौकी खा लेंगे, इतनी ज़्यादा पसंद है लौकी की सब्ज़ी। क्योंकि आजकल लौकी आ भी ऐसी रही है कि बनती बहुत अच्छी है, क्योंकि है ना, अगर खड़ी हुई रह जाती, एक भी पीस खड़ा हुआ रहता तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लौकी हो, कोई भी सब्ज़ी हो, उनको थोड़ी घुटी हुई चाहिए होती है, तो लौकी तो उनको बिल्कुल घुटी हुई चाहिए होती है। तो काफ़ी सीटियाँ लगा देती हूँ मैं, उसके बाद अच्छे से चिमचे से घोट देती हूँ। तो उन्हें आजकल की लौकी बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि इसमें ताज़ी लौकी और फ्रेश लौकी आ रही हैं। कल का भगोना रखा था दूध का, तो वो भी खाली कर दिया है, क्योंकि फ्रिज में आजकल बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है बोतलों के चक्कर में। अभी तक तो क्या था, बोतलें नहीं लगानी पड़ती थी, लेकिन अब बोतलें भी लगानी पड़ती हैं। इस चक्कर में फिर फ्रिज में सोचती हूँ जितने छोटे बर्तन हो उतने ही रखने पड़े, बड़ा बर्तन कोई ना रखना पड़े। तो शाम का भी दूध हो जाएगा, इसलिए फिर भगोना खाली कर दिया, छोटे बर्तन में दूध करके रख दिया था। जो मलाई थी उसको, मलाई को भी निकाल के रख दिया। और यहाँ सुबह का आटा लगा हुआ रखा है, क्योंकि दोपहर में मैक्रोनी बन गई थी, तो थोड़ी सी मैंने वही खा ली थी। खाना बनाने में, सेकने में ही नहीं आया, तो जो आटा रखा हुआ वो मैंने सेक दिया, क्योंकि शाम तक का इंतज़ार करती तो आजकल आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फ्रिज में रखो तो अजीब सा हो जाता है, उसको पता बेलने में बहुत वो होता है, मोटे पराठे हो जाते हैं। इसलिए क्या, मैंने खाना सेक के रख दिया है, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है ना, ठंडा भी चल जाता है। सेकना होगा तो शाम को थोड़ी सी रोटियाँ सेक जाएंगी।
और नहीं हुआ तो फिर यही हो जाएगा, क्योंकि शाम को आज बननी है दाल चावल। लेकिन नंदिनी की डिमांड तो कुछ और है, लेकिन फिर उनके पापा ने मना कर दिया, तो फिर दाल चावल ही बना लिया था। और सारे बर्तन धो के रख दिए हैं, तो रोटियाँ सिक गई थी और जो बर्तन थे दोपहर के सारे धोकर रख दिए हैं, क्योंकि इवनिंग का समय हो रहा है। आज थोड़ा सा बैठ गई थी नंदिनी के पास बातें करने के लिए, तो थोड़ा सा लेट हो गया। और उसके बाद गैस भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि अब तो शाम को ही खाना बनने 8 साढ़े 8 बजे से पहले खाना बनाना शुरू नहीं करती हूँ। दाल चावल बनने होते हैं तो क्या करती हूँ, भिगो कर रख देती हूँ, 8 बजे तक या साढ़े 8 बजे तक बनने रख देती हूँ। तो शाम का वक्त तो हो ही चुका है, तो फिर झाड़ू भी लगा दूंगी पूरे घर में, क्योंकि खिड़कियाँ इतनी बंद रखती हूँ, फिर भी आजकल इतनी धूल आ रही है, इतनी ज़्यादा धूल आ रही है ना, कि शाम के समय सिर्फ धूल ही धूल निकलती है और कुछ नहीं होता। नंगे पाँव चलना मुश्किल हो जाता है। और मेरी आदत चप्पल पहनने की है नहीं, ठंड में तो पहन लेती हूँ, गर्मियों में तो मुझसे बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहनी जाती हैं, लेकिन कभी कभी पहनने पड़ती हैं धूल की वजह से। जब धूल पर पड़ता है ना, तो अजीब सा ही लगता है अंदर से। कपड़े धोए थे सुबह, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही धोने थे, तो वो भी धोकर डाल दिए थे, तो सूख गए हैं सुबह। और मैं सोच रही थी जीन्स को बाहर ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जीन्स होता है ना बेल्ट पर गीली रह जाती हैं, लेकिन मैंने जब देखा तो जीन्स तो बिल्कुल भी सूख चुकी थी। तो बस इसी का फ़ायदा है, ड्रायर भी नहीं कर रही हूँ आजकल, तो बस ऐसे ही डाल दे रही हूँ, तो सूख जा रहे हैं। चादर भी धोई थी, क्योंकि सुबह चादर चेंज की थी बेड की। धूल की वजह से चादर तो लगता है रोज़ चेंज कर दो, पर रोज़ नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के चेंज कर ही देती हूँ। और आजकल बाहर वाली पे कोई बैठना नहीं होता, तो बाहर वाली तो रहती। पहले क्या होता था, टीवी बाहर रखी थी तो अंदर वाली चादर बिल्कुल साफ़ रहती थी, जल्दी बदलनी नहीं पड़ती थी, और बाहर वाली तो हर एक दिन छोड़ के बदलनी पड़ती थी। अब उल्टा हो गया है, अंदर वाली चादर बहुत जल्दी धोने पड़ती है और बाहर वाली बिछी रहती है तो इतनी गंदी नहीं होती। कल धूल हो जाती, वो झाड़ देती हूँ, ना बैठने में आता ना लेटने, कोई लेटता भी नहीं है यहाँ पर नंदिनी से मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि बेटा टीवी अब बाहर रख लो, अंदर अच्छा ही नहीं लगता है। सुबह धूप आती है ना कमरे में, तो उससे पूरे दिन गर्माहट रहती है कमरे में, और इधर हॉल में इतनी गर्माहट नहीं रहती है। उसके बाद शाम का वक्त हो रहा है, तो पूजा करने आ गई थी, दिया बाती शाम की, तो मंदिर में दीपक जलाकर भगवान की आरती करूँगी। उसके बाद बाहर दरवाजे का दीपक जलाना है, तो वो भी जलाऊँगी। फिर से आ गई थी किचन में। कहीं भी घूम लो, लौट फिर के आना तो किचन में ही है, क्योंकि सुबह हो शाम हो दोपहर है, बस किचन ही का काम है। तो दूध आ गया था, दूध खोलने रखना है, और दाल चावल की तैयारी कर रही थी, तब तक दूध वाले भैया आ गए थे, दूध लिया है, वो भी खोलने रखूँगी। और नंदिनी के पापा ने कहा था उड़द मूंग धोवा की दाल बनाना, कल ही कह रहे थे, फिर कल मैंने छोले भटूरे बनाए थे, तो उसकी वीडियो तो बनाई नहीं थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। इस चक्कर में अक्षत भी आया था पेपर देने के लिए, तो वो भी एक ही दिन रुका था, आज सुबह वो भी चला गया है। तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बस ऐसे ही लगा हुआ है। पहले मैं आई, फिर अक्षत आई, अब नंदिनी आ रही है आज। तो अक्षत तो आज सुबह वापस चला गया है, और मैं उड़द मूंग धोवा की दाल बनाने जा रही थी, लेकिन नंदिनी बोली मैं नहीं खाऊंगी, अरहर की दाल बनाओ तो मैं खाऊंगी। और देखना मैंने थाली में निकाल कर बीन के साफ़ करके रख दी थी, बस भिगोने ही जा रही थी, तो फिर मैंने चेंज कर दिया, फिर मैंने वो नहीं बनाई, अरहर की दाल बनाई, क्योंकि फिर नंदिनी नहीं खाती। हुआ उसका उल्टा ही हुआ, इधर नंदिनी ने मना कर दिया, तो नंदिनी का मन का नहीं बनाती तो नंदिनी गुस्सा हो जाती, और नंदिनी के मन का बनाया है तो नंदिनी के पापा नाराज़ हो गए। शाम को उन्होंने दाल बहुत ज़रा सी खाई थी, केवल ले ली थी उन्होंने, ज़रा सी गुस्सा हो गए थे, और अपने लौकी से खा लिया था। लौकी से उन्होंने थोड़े चावल खाए, लौकी से उन्होंने रोटियां खाई, और करेले ले लिए थे, लेकिन दाल तो बस बच गई मेरी, क्योंकि उन्होंने ली नहीं दोबारा, जितनी बार मैंने थोड़ी सी दी थी वही ली थी। तो दाल चावल भिगो कर रख दूँगी दोनों को, उसके बाद जब आने का समय होगा तब रख दूँगी गैस पर बनने के लिए। तो ऐसा ही होता है, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, वही वाली कहावत यहाँ पे हो गई। नंदिनी को मनाया तो नंदिनी के पिताजी नाराज़ हो गए, तो बस ऐसे ही लगा ही रहता है मेरे यहाँ, क्या सबके लिए। और फिर मैं 2 लोगों के लिए अलग अलग कितनी सी दाल बनाती, मैं बना देती, अलग अलग भी बना देती, लेकिन कितनी भी कम बनाती फिर भी बचती। इस चक्कर में फिर मैंने एक ही जगह बनाई, 2-4 लोग खाने वाले हों तो ठीक भी है, एक दाल उनके लिए बनाती, एक दाल उसके लिए बनाती, तो फिर कैसे चलता। इस चक्कर में फिर मैंने ऐसे ही हो गया, लेकिन अब अगले दिन बनाऊंगी।
और दूध खौल रहा है। एक गैस पे चावल रख दिए हैं फ्रेंड्स, और एक पे रख दी है दाल। हल्दी नमक डाल के रख दूँगी, केवल गैस चलानी बकाया रह जाएगी। तो अभी तो बनने नहीं रखूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम है आने में, तैयारी करके रख दूँगी तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है। और सब्जी रखी है, लौकी रखी है, करेले रखे हैं, रोटियां भी नहीं सेकनी है, दोपहर में सेकी थी वही रखे हुए हैं। पराठे सेक दिए थे क्योंकि नंदिनी के पापा को दाल के संग, अरहर की दाल के संग पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर उन्होंने नहीं खाया शाम को क्योंकि उन्हें दाल खानी थी उड़द मूंग दावा की, तो सब्जी से ही खाया है। खाना पीना खा लिया था सबने, और भगवान जी का भी दाल चावल से ही भोग लगाया था आज, और उसके बाद दूध का लगा दिया था। और अब बारी आ गई है भगवान जी को सुलाने की, तो बिस्तर लगा दिया है, उनकी छोटी सी चारपाई है, गद्दा है, तकिया है, चादर है, सब लगा दिया है। और उनके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं क्योंकि इनमें सितारे वगैरह लगे हुए होते हैं, तो छुपने का डर रहता है भगवान जी को रात में लेटेंगे तो, इसलिए मैंने उनका नाइट सूट बना रखा है, वो पहना दिया है और सुला दिया है अच्छे से ठोक कर भगवान जी को। और उसके बाद पर्दे लगा दूंगी, और इनका पंखा भी लगाना है। और ठंडा पानी रखने के लिए इनके लिए मैंने छोटी सी मटकी मंगा दी है, उसमें ठंडा पानी रहता है इनका। और अब लगा दूंगी पंखा। तो पंखा अगर कुछ बिना डाले लगाऊँ ना तो क्या होता है, सरकता रहता है, घूम जाता है, इसलिए पायदान डाल देती हूँ, उसके ऊपर पंखा लगाती हूँ तो घूमता नहीं है। वरना पंखा तो कहीं होता है, भगवान जी हमारे सुबह देखती हूँ कहीं सो रहे होते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है, इसीलिए पायदान डालती हूँ, उसके ऊपर रखती हूँ पंखा, फिर लगाती हूँ। तो लगा दिया है पंखा। और आप लोगों ने मेरे मंदिर की लाइट देखी, उस दिन बिजली वाले भैया सही करने आए थे, तो मैंने मंदिर की लाइट भी अपनी सही करा ली। तो जो ऊपर होल्डर लगा था ना, वो वाला बटन सही करा लिया, और होल्डर भी सही करा लिया, तो उसी में लग गया है। वरना तो फिर हमने अलग से लगा रखा था तार लगाकर होल्डर, तो अब तो फिक्स हो गया है, तार भी सही हो गया है, बत्तू बटन था वो भी सही हो गया है। और यहाँ पर रख दिया है मैंने पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और पैर में बाल आ गया है, एक्स्ट्रा कराया था। इसीलिए मैं आपको बताऊं, कल मैंने बताया था कि मुझे अचानक से आना पड़ा, तो इसीलिए फिर मैं चली आई थी क्योंकि काफ़ी चोट लग गई है, हाथ में भी लग गई है, पैर के घुटने में भी लग गई है, हाथ के कोने में काफ़ी छिल गया है। एक्स्ट्रा कराया था, उसमें बाल आया था, पट्टी बांधने को बताया है, फिर इसीलिए मुझे आना पड़ गया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।